और भारतीय जनता पार्टी के एक है, मैं एक मिनट नाम आपको बता देता हूं, तो उन दोनों ने कहा कि भाई ये गद्दार है, ये ट्रेटर है, ये वर्ड उन्होंने यूज किया उनके लिए। और ये मेरे उस पे ना छोड़े, आप कल की इंडिया टीवी और बाकी हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी उसको कॉल। मुस्तफिर रहमान को बीसीसीआई की हिदायत पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने शाहरुख खान उर्फ बादशाह खान, याद है ना बादशाह, जो सुभाष घाई को बुत बनाए बैठा था उसके घुटनों पे सजदा कर कर। अरे शायद काम मांगने के लिए तो यार हिंदू भी ये नहीं करता होगा। शाहरुख खान को शाहरुख खान भारत की जनता ने बनाया है। शाहरुख खान को रोमांस बॉय पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान ने नहीं बनाया। यहाँ के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत का पैसा लगाया है। यहाँ के लोगों ने बिना किसी लाग लपेट के कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, ये देखे बिना उसको सुपर हीरो बनाया है। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਖਵਾਉਣ ਡਏ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ नहीं है। चलो ओए बांग्लादेश, हसीना वाजिद कोई नहीं है, अब तुम जो है ना वो तुम ठीक मुल्क नहीं हो। अब वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हो रहा है, इसलिए इसको लेना गलत है। ये बीसीसीआई का कहना है। इसमें दोषी वो मुस्तफिजुर जो है ना, उसकी गलती नहीं है, ये गलती बीसीसीआई की है। तुमने लिया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? तुमने 9-9.5 करोड़ रुपए इनकी और केकेआर और मुंबई इंडियंस से पता नहीं किसके बीच में बिडिंग वॉर चला। दोस्तों, बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में 9.5 करोड़ में लेने के बाद भारतीय लोगों में गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि एक तरफ भारत अपने दुश्मन देश के खिलाड़ी को पैसा दे रहा है, दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। कल ही एक और बांग्लादेशी हिंदू खोकन दास की मृत्यु हो गया है। उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के ऑनर शाहरुख खान के खिलाफ लोगों में नाराजगी है और उसे गद्दार कहने लगे, क्योंकि उसे शाहरुख खान ने भारी भरकम 9 करोड़ में हायर किया था। उसे कोई भारतीय खिलाड़ी नहीं मिला। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीसीआई के सेक्रेटरी देबोजीत सोइकिया ने मुस्तफिजुर रहमान को ड्राफ्ट लिस्ट से निकाल दिया। शाहरुख खान को यह अच्छे से पता है कि मोहम्मद यूनुस नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर कहे जाने वाले स्टेट को तोड़ने की बात कही है और चिकन नेक को कब्जा करने की धमकी दिया था। बीसीसीआई के फैसले जब मोहम्मद यूनुस को पता चला, उसने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आदेश दे दिया है कि 2026 में होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप, जो कि भारत और श्रीलंका में होने वाले हैं, उसमें नहीं खेलेंगे। इन सपोर्ट ऑफ दैट कि भाई देखिए, मैंने कहा ना कि आप स्पोर्ट्स खेलते हैं जब आपके मन में अच्छी भावना है, जब आपके मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान है, जब आपके मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, एक दूसरे के प्रति जो है वो सहिष्णुता है। बट आप अगर नफरत लेकर के आ रहे हो और हमारा जो यहाँ से कमाया हुआ पैसा वो आप हमारे अगेंस्ट में यूज करो, अपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे करके, वो तो ठीक नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश से जितने भी आवाजें आई हैं, इंक्लूडिंग बाय यूनुस, कोई अच्छी बातें तो नहीं आई हैं। यूनुस ने जाके चाइना में स्टेटमेंट दे दिया था कि हम हैं जी 7 सिस्टर्स के वारिस और 7 सिस्टर्स में आपको बात करनी है भारत के, तो हमको दीजिए। उसके बाद वहां से आवाजें आने लगी, वहां के कोई ब्रिगेडियर उठ के कहने लगे कि हम चिकन स्नैक जो है इंडिया का वो काट देंगे। और उसके बाद 7 सिस्टर्स और 7 जो नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, उसको उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे। उसके बाद आपने देखा जो हिंदुओं के साथ उनको घर से जला, रोज ऐसी सूचनाएं आ रही है, हिंदुओं को उनके घर से निकाला जाता है, जलाया जाता है, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है। तो ये एक नॉर्मल जिसे कह लीजिए घटना बन चुकी है। और ऐसे में जैसा मैंने कहा कि बांग्लादेश की शुरुआत भी डायरेक्ट एक्शन डे से हुई थी, ये कोई नई चीज नहीं है। नोआखाली और ये सब में क्या हुआ था इंडिपेंडेंस के समय में, ये सभी को पता है। ये नफरत है, ये नफरत का बेसिस एकदम रिलीजन है, और जब तक ये रहेगा तब तक किसी भी तरीके की चिकनी चुपड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। टाइम हैज कम टू कॉल स्पेड एज स्पेड। अगर आपको ये जो सिखा दिया गया ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बोगस थिंग आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ। क्योंकि पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि मजहब ही है जो आपस में बैर रखना सिखाता है। तो इंडिया लेकिन सर कोलकाता नाइट राइडर के सिर्फ शाहरुख खान तो नहीं है ओनर, उनमें तो जूही चावला भी है, उनके हस्बैंड जय मेहता भी है। उनको कुछ नहीं कहा जा रहा, सबके सब जैसे कहते हैं शाहरुख खान के पीछे क्यों पड़ गए? कोई एक स्टेटमेंट दिखाइए। मैंने तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिखा। मैं वही कह रहा हूँ कि शाहरुख खान जी के लिए, अगर शाहरुख खान जी के लिए कहा जा रहा है तो गलत है। मैं शाहरुख खान के साथ खड़ा हूँ, शाहरुख खान को इसका कोई लेना देना नहीं है। बीसीसीआई ने कह दिया, वो अपना कैंसिल करेंगे अपना कॉन्ट्रैक्ट। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं शाहरुख खान की बहुत इज्जत करता हूँ
और शाहरुख खान को इसमें कोई भी अगर लपेट रहा है तो वो बेवकूफ है, क्योंकि शाहरुख इज एज मच इंडियन एज इट गेट्स और नथिंग एल्स। तो शाहरुख को जो लोग आज शाहरुख के फेवर में खड़े हो रहे हैं, शाहरुख खान भारत की जनता ने बनाया है। शाहरुख खान को रोमांस बॉय पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान ने नहीं बनाया। यहाँ के लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत का पैसा लगाया है। यहाँ के लोगों ने बिना किसी लाग लपेट के कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, ये देखे बिना उसको सुपर हीरो बनाया है। तो आज जिन लोगों को शाहरुख खान के लिए दर्द हो रहा है, उनको इनको क्रेडिट देनी चाहिए कि भारत की जनता ने कभी ये नहीं देखा कि शाहरुख खान की बीवी हिंदू है और शाहरुख खान खुद मुसलमान है। ये सब किसी ने नहीं देखा यहाँ पे, न ये हमारी सोच है। शाहरुख खान इंडियन है और वो उतना ही इंडियन है जितना मैं इंडियन हूँ। जब तक कि वो रिलीजन को लेकर के जोहरान ममदानी जैसे लोग भी इंडियन ही है ना। जोहरान ममदानी तो कोई बाहर का नहीं है, उसकी माँ भी हिंदू है, उसका बाप भी मुसलमान, केरलाइट मुसलमान है, माँ पंजाबी हिंदू है। दोनों ने मिलकर के जोहरान ममदानी को क्या, जोहरान ममदानी जी कल न्यूयॉर्क में स्पीच दिया तो उन्होंने क्या कहा, मेरी पाकिस्तान की बेगम से, पाकिस्तान की खातून से बातचीत हुई है और वो कह रही है उर्दू में। जोहरान ममदानी कह रहा है, वो उर्दू में कह रही हैं कि अब लोगों के दिल बदल रहे हैं। ठीक है, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਣ ਡਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। चलो ओए बांग्लादेश, हसीना वाजिद कोई नहीं है, अब तुम जो है ना वो तुम ठीक मुल्क नहीं हो। ओए उठो यहां से। ओए यूनस, तुम हिंदुओं के कातिल हो। ओए फलाने, तुम ऐसे हो। मतलब एक मुल्क बैठा हुआ है और रोजाना डिक्टेट करता है दूसरे मुल्क को। वो मैं अमरीका की गल नहीं कर रहा, ना बरतानिया की, ना यूरोप की गल कर रहा। मैं इस खित्ते के अंदर बैठी एक बड़ी रियासत इंडिया की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान में ओए तुसी हिंदुओं को दबा रहे हो, तुसी फलान कर रहे हो। मैं अभी वो पढ़ रहा था वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट की, क्रिश्चियंस खतरे में। इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी के साथ जो कुछ हो रहा है वहां पे, मतलब मानीपुर में चर्च जला दिए गए, मोदी साहब एक दफा वहां नहीं गए। मतलब वो डोमिनेंस अपनी कर रहे हैं यार। आप क्या मतलब क्या कहानियां बच्चे ये लिख रहे हैं। मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम। कितनी एज होगी पहचान की? 26 साल, 28 साल, 30 साल, 29 साल। और दूसरी बात है डॉक्टर साहब, ये शकील साहब, ये जो बच्चे लिख रहे हैं ना, डू दे हैव अ सोल्यूशन? इनके पास सोल्यूशन तो होते ही कोई नहीं है, ये सिर्फ क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। ओ जी बच्चे, आपने उसका जो आर्टिकल पढ़ा है, स्पॉटिफाई लगा के पेड वर्जन सुन रहे हैं। ओ पायन 1% इन पाकिस्तानी हैव अ क्रेडिट कार्ड। डॉक्टर साहब इस दसो 1% इन पाकिस्तान हैव अ क्रेडिट कार्ड ते ओदे चों किन्ने परसेंट ने जेडे पेड वर्जन स्पॉटिफाई दा लेंदे ने? मैं ये सवाल है कि ना उस ओ भाई 70% ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੱਕ ਝੁਮਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੀਚੋ ਕੀ ਮਲੀਆਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੌਲਪੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ। ये किससे बात कर रहा है? ये एलीट से बात कर रहा है। ठीक है, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਦੀ ਸੁਣਾਣ ਡਿਆ 75% ਯੂਥ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪॉटिफाई ਦਾ ਤੇ ਬੂਮਰਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ नहीं है। मतलब ये भी डिस्कनेक्ट है। चौड़ साहब इटसेल्फ इज अ क्रिटिसिज्म। ये गलती बीसीसीआई की है। तुमने लिया क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? तुमने 9-9.5 करोड़ रुपए इनकी और केकेआर और मुंबई इंडियंस से पता नहीं किसके बीच में बिडिंग वॉर चला कि हम लेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हम लेंगे। तब हिंदुओं के ऊपर सब ठीक हो रहा था बांग्लादेश में, जब तुम्हारा बिडिंग वॉर चल रहा था, जब ये बांग्लादेश से ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि भारत के टुकड़े याद से आ रहे हैं। तो भाई एक बात बताओ, ये बीसीसीआई किसको चूरन खिला रहा है यार? ये इनको पता है क्या लगा? लोग शाहरुख खान को गाली दे रहे हैं। शाहरुख खान की क्या गलती है इसमें? गलती बीसीसीआई की है। जिसकी गलती है उसको बोलो ना यार। अगर कोई चीज लीगल है और जो डिपार्टमेंट कंट्रोल कर रहा है वो कह रहा है हाँ ठीक है कर लो। अगर बीसीसीआई डे 1 से कहता कि आप बांग्लादेश से कोई खिलाड़ी नहीं लेंगे, फिर शाहरुख खान उसको लेता, तब हम कहते शाहरुख गलत है।